सबसे पहले आपको लिए चलते हैं बीरगंज, जहां जेन जी की क्रांति की छाप पूरे शहर में है। 9 सितंबर को युवा फौज का आक्रोश बीरगंज नगर पालिका पर फूटा। देखिए आज तक की ग्राउंड रिपोर्ट। बीरगंज नगर निगम दफ्तर के हम पीछे की तरफ इस वक्त आ गए हैं। जो पीछे की तरफ जो तमाम निगम की गाड़ियां लगी हुई थी उसकी तस्वीर हम दिखा रहे हैं। यहाँ दर्जन भर गाड़ियां जो हैं वो यहाँ लगी हुई थी। उस दिन 2 रोज़ पहले जब प्रदर्शनकारी इस पूरे दफ्तर में घुस आए थे और जो नगर निगम के दफ्तर को तो उन लोगों ने पूरा तहस नहस करके जला दिया, लेकिन पीछे जो गाड़ियां खड़ी थी दफ्तर के पीछे, तमाम गाड़ियों में जो है ज़बरदस्त आगजनी की गई है और सब गाड़ियों को जो है पूरी तरीके से जला दिया गया। आप यहाँ पर देख सकते हैं लाइन से यहाँ पर जितनी भी गाड़ियाँ थी नगर निगम की, एक एक करके आप सिर्फ देखते जाइए। ये तस्वीरें उस गुस्सा, उस रोष की गवाही दे रहा है जो युवाओं का जो आंदोलन देखने को मिला 2 दिन, उसमें हम आपको सिर्फ दिखाते जा रहे हैं। आप लाइन से देखते जाइए ये तमाम जली हुई गाड़ियाँ किस तरीके से सर पर खून सवार था। सत्ता परिवर्तन करने का, मौजूदा सरकार से नाराज़गी, भ्रष्टाचार के आरोप, महंगाई, नेताओं और बड़े बड़े मंत्री सांसदों के बच्चों को बाहर में पढ़ाई की सुविधा, लेकिन जो स्थानीय लोग हैं उनके लिए कोई सुविधा नहीं, स्थानीय लोगों को रोज़गार नहीं, पढ़ाई उनको ढंग से मिल नहीं रही है। तो इन सब तमाम चीज़ों को लेकर जो है आप देखिए किस तरीके से ये पूरा आंदोलन चला। और बीरगंज में नगर पालिका का ये दफ्तर जो है अब एक तरीके से कहें तो खंडहर हो चुका है। नगर पालिका के लोग जो हैं यहाँ पे आ रहे हैं, आज से आना शुरू किया और यहाँ पे लोग देखने की कोशिश कर रहे हैं कि क्या नुकसान हुआ, कितना नुकसान हुआ है। लेकिन ये तस्वीरें बहुत भयावह है और उस क्रांति की गवाही दे रहा है जिस क्रांति को लिखने के लिए नेपाल का युवा जो है वो सड़कों पर उतरा था। कैमरा पर्सन दीपक कुमार के साथ रोहित सिंह, बीरगंज, नेपाल आज तक। तो नेपाल क्रांति से जुड़ी हर एक रिपोर्ट हमारे सहयोगी अलग अलग शहरों से, अलग अलग जगह से दिखा रहे हैं। तो बाहर का हाल अभी रोहित दिखा रहे थे, वो आपने देख लिया। अब क्रांति के बाद नगर पालिका के बाहर का हाल क्या है, गुस्सा वहां खड़ी गाड़ियों पर कैसे उतरा, वो रिपोर्ट। के कार्यालय इस वक्त हम मौजूद हैं बीरगंज में नगर निगम के कार्यालय पर, और 2 दिन पहले किस तरीके से यहाँ पर ज़बरदस्त बवाल मचा प्रदर्शनकारियों के द्वारा और किस तरीके से पूरे के पूरे इस नगर पालिका के कार्यालय को जला दिया गया है, पूरी तरीके से नष्ट कर दिया गया है। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं। खून सवार था प्रदर्शनकारियों के सर पर और इसीलिए इस तरीके से जो है बड़े बवाल को जो है वो अंजाम दिया गया था। ये सब देखिए, ये सब अलग अलग जो कमरे हैं इस नगर निगम कार्यालय के, म्यूनसिपैलिटी का दफ्तर जिसे कहा जाता है। देखिए सब कुछ भी यहाँ नहीं बचा हुआ है, सब कुछ जल के खाक हो चुका है। आप लोग क्या सफाई करवा रहे हैं क्या इसको? सफाई करवा रहे हैं, बार सफाई करा रहे हैं। अंदर सफाई नहीं करा रहे हैं। अंदर के इसको जायजा लिया जाएगा, उसके बाद सब कुछ नष्ट हो गया है। सब कुछ नष्ट हो गया, कुछ नहीं बचा है। एक पेपर, एक फाइल नहीं बचा हुआ है, कुछ नहीं बचा हुआ है। ऊपर में वो था कि योजना शाखा, जैसे नक्शा बनाने वाला, घर का स्ट्रक्चर, वो इंजीनियरिंग शाखा था उसमें, वो भी सब जल के नष्ट हो गया है। टॉयलेट तक नहीं छोड़ा गया है, सब कुछ जल के नष्ट हो गया है। यहाँ भी देखिए ज़रूरी कुछ कागजात जो हैं वो ये बीरगंज म्यूनसिपैलिटी प्रपोजल फॉर मीना बाज़ार डेवलपमेंट कमेटी का कुछ रिपोर्ट है। ये सब भी देखिए किस तरीके से यहाँ पे नष्ट किया गया है। ऊपर चल के हम देखने की कोशिश करते हैं कि ऊपर क्या हालात हैं। देखिए इस नगर निगम के दफ्तर के फर्स्ट फ्लोर पर हम अब इस वक्त पहुंच चुके हैं और यहाँ पर देखिए क्या हाल है। फर्नीचर्स जो हैं, टेबल, कुर्सियाँ, सब चीज़ को जो है तोड़ फोड़ कर दिया गया है। इधर देखिए इस कमरे में, यहाँ भी सारे शीशे तोड़ दिए गए हैं। जो पेपर थे, कागजात थे, फाइल्स थी, उनमें आगजनी कर दी गई है। यहाँ भी पूरी तरीके से ये देखिए, ये जो अलमीरा था, अलमीरा में ज़रूरी दस्तावेज़, कागजात, सब कुछ नष्ट, सब कुछ ध्वस्त। यहाँ पर एसी है, ये
एसी लगा हुआ था ऊपर, एसी को यहाँ तोड़ फोड़ करके आग बुझा के हवाले कर दिया गया। तो ये तस्वीरें अपने आप में सब कुछ बता रहा है कि किस तरीके का ये आंदोलन रहा था 2 दिनों तक, किस तरीके से काठमांडू समेत नेपाल के कई इलाकों में ज़बरदस्त आगजनी, ज़बरदस्त हिंसा हुई और सरकारी संपत्ति को किस तरीके से भारी नुकसान पहुंचाया गया है। कैमरा पर्सन दीपक कुमार के साथ रोहित सिंह, बीरगंज, नेपाल। आज तक लोकतंत्र का सबसे मजबूत स्तंभ होता है सर्वोच्च अदालत, सुप्रीम कोर्ट। ये सुप्रीम कोर्ट ही है और ये भी युवाओं के गुस्से से बच नहीं पाई। 9 सितंबर को यहां क्या हुआ, इसके निशान आज भी मौजूद हैं। सबसे पहले अगर आप देखें, यह है सुप्रीम कोर्ट की बिल्डिंग। सत्य, अगर आप थोड़ा सा आगे आए मेरे साथ तो दिखा पाएंगे अपने दर्शकों को कि आखिरकार इस समय ये सुप्रीम कोर्ट है, यानी सुप्रीम अदालत है नेपाल की। और पार्लियामेंट के अलावा जिन बड़ी महत्वपूर्ण बिल्डिंगों को, संस्थानों को जलाया गया है, फिर प्रदर्शनकारियों ने जिनको नुकसान पहुंचाया, उसमें सुप्रीम कोर्ट भी महत्वपूर्ण था। अगर आप देखें कि लगातार यहाँ पर भी ये सुप्रीम कोर्ट प्रेमिसेस, मेन प्रेमिसेस है जिसको जलाया गया था। यहाँ पर गाड़ियां हो, आप कह सकते कोर्ट रूम हो, रिकॉर्ड रूम्स हो, को जला दिया गया है। और आलम यह है कि अब भी इस पर आग पर काबू पाया नहीं गया। अगर आप देखें कि अब भी धुआं निकलता हुआ नजर आ जाएगा। फायर ब्रिगेड की गाड़ियां अब भी खड़ी हैं, कोशिश कर रहे हैं कि जल्दी से जल्दी इस पर काबू पाया जा सके, लेकिन अब भी इस जगहों पर, इन इलाकों के अंदर आग पर काबू पाने की जो कश्मकश है वो चल रही है। दूसरा अगर आप देखें, ये अटॉर्नी जनरल का ऑफिस है जहां मैं मौजूद हूं, यानी दोनों ऑफिस जो है वो साथ साथ है। अटॉर्नी जनरल के ऑफिस में आप देखिए कि यहाँ पर भी बसेस और इसके अलावा जो वाहन है, उसके साथ साथ जो कोर्ट रूम के अंदर की जो तस्वीरें हैं वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। लेकिन अगर आप पहले बाहर की तस्वीरें मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखिए, जो यहाँ की सरकारी संपत्ति थी उसको भी नुकसान पहुंचा। हालांकि देखिए, प्रदर्शनकारी उस समय हजारों की संख्या में नेहा यहाँ पहुंचे थे, तो ऐसे में किसी भी सिक्योरिटी ऑफिशियल के लिए या फिर लोगों के लिए उनको रोक पाना बहुत मुश्किल है। पूरे देश के अंदर, खासतौर पर काठमांडू में ये तस्वीरें आम थी। अब मैं आपको ये तस्वीरें दिखाता हूँ, जो तस्वीरें हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं। ये रिकॉर्ड रूम है जहां पर लगातार एक काम चल रहा है। हालांकि हमने इनसे जब बात की तो इन्होंने बताया कि अब से कई फाइलें हैं, कई महत्वपूर्ण दस्तावेज हैं, डाटाबेस हैं, वो लगातार यहां से आप कह सकते हैं जल चुका है। तो बहुत दिक्कत होगी चीजों को सुचारू रूप से करने में, और उसके बाद ही कुछ किया जा सकेगा। देखिए, अब भी यहाँ से जो सामान है, जो मलबा है, उसको हटाने की काम चल रहा है। एक और चीज मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ। सत्य, अगर आप इधर दिखा सके, ये सुप्रीम कोर्ट के जजेस का और उनका एक ऑडिटोरियम है जहां पर अक्सर उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस या फिर आप कह सकते हैं कि उनकी बातचीत होती थी। और अगर आप देखें इसके हालात क्या हैं, हालांकि देखिए इसको लॉक कर दिया। अच्छा, इसको ऐसे खोलना है, कोशिश। अच्छा, ये हमें खोल के दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिरकार यहाँ के ताजा, इसको भी पूरी तरीके से आप कह सकते हैं आग लगा दी गई थी। और ये आलम हर जगह इसी तरीके का, हमने कोशिश की लेकिन आइए, खुल गया है। आइए सत्य, अगर आप दिखा सके, ये देखिए, ये है वो जगह जहां पर अगर आप देखें कि इसको कैसे जला दिया गया पूरी तरीके से। इन इलाकों में अगर आप ये देखें, ये वो महत्वपूर्ण बिल्डिंगें होती हैं किसी भी देश के लिए जहां से उनकी कानून व्यवस्था चलती है, और कानून व्यवस्था के साथ साथ वहां पर किस तरीके की आगे के काम चलेंगे उनको यहां से तय किया जाता है। लेकिन शायद मुझे लगता है कि हर संस्थान में इसी तरीके का नजारा हमें देखने को मिल रहा है। हर जगह जहां हम जा रहे हैं वहां पर इसी तरीके की तस्वीरें हमें मिल रही है। ये सुप्रीम कोर्ट है, यानी यहाँ की सबसे बड़ी कोर्ट, और उसके आसपास यानी उस सुप्रीम कोर्ट में कैसे नजारे, ये हम अपने दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं। नेपाल क्रांति हुई जेनजी के नाम पर, और जेनजी का सबसे ज्यादा गुस्सा 5 बार पीएम रहे देउबा पर भी उतरा। उनके घर धनगढ़ी पर भी जमकर हमले हुए। तो हम इस वक्त पहुंचे हैं शेर बहादुर देउबा के नेपाल के धनगढ़ी स्थित मकान पे। जी हां, ये वो शख्स हैं जो 5 बार नेपाली कांग्रेस के नेता भी हैं, 5 बार प्रधानमंत्री रह चुके हैं, और उनके घर के भीतर का हाल हम आपको दिखा रहे हैं। किस तरीके से भीड़ ने, मॉब ने उनके घर को पूरी तरीके से जला दिया है। अगर आप देखें चारों तरफ तो उनके सारे सामान बिखरे पड़े हैं। हमने आपको भी घर के बाहर का हाल दिखाया। भीतर जितने बेड हैं, बक्से हैं, लोगों ने लगता है पूरा बक्सा जो संदूक है उसे लूट लिया है। इस तरह की तस्वीरें आपको दिखाई देंगी। बेड पूरी तरीके से निकाला हुआ है। इसका मतलब है कि तोड़फोड़ के साथ साथ ज़बरदस्त तरीके से लूटपाट भी इसमें दिखाई देती है। हम आपको दिखाएं किस तरीके से जलाया गया है इस पूरे घर को। अगर आप देखेंगे तो आपको अंदाज़ा लगेगा। ये उनका घर, और कुछ इस तरीके से पूरी तरीके से जलकर खाक हुआ है।
घर में कुछ नहीं बचा। पूर्व प्रधानमंत्री शेर बहादुर देवबा का ये घर हम आपको दिखाएं, ऊपर की तरफ देखने की कोशिश करेंगे। नीचे तो बिल्कुल जलकर राख हो चुका है। हम कोशिश करते हैं ऊपर लेकर दिखाने की कि ऊपर में क्या क्या चीज़ें हैं। तो ये घर देखिए, नीचे से लेके ऊपर तक कुछ नहीं बचा है, सब कुछ राख है। अपने कैमरा पर्सन संदीप दुबे से कहता हूं कि वो दिखाएं कि किस तरीके का दृश्य है। अगर जिस वक्त मॉब यहाँ पहुंची होगी, कैसा भयावह दृश्य यहाँ का रहा होगा। लेकिन शायद ये लोगों का गुस्सा है, और जो आम लोग हैं उनका कहना है कि अगर इतने बच्चों की मौत नहीं हुई होती, जो जेंजी हैं जिन पर गोलियां चली हैं, अगर 20-22 बच्चों की, लड़कों की मौत नहीं हुई होती, तो शायद ये गुस्सा नहीं पनपता। लेकिन उन मौतों ने इस प्रधानमंत्री के घर पर जो गुस्सा दिखाया, आप अंदाजा लगाइए। घर पर ही नहीं, दीवारों पर भी लोगों का गुस्सा पीएम देवबा के घर की दीवारों पर भी दिखा। धनगढ़ी से कुमार अभिषेक की एक और एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। तो धनगढ़ी में हम पूर्व प्रधानमंत्री, 5 बार के प्रधानमंत्री शेर बहादुर देवबा के घर के बाहर हैं, और भीतर का जो हाल है वो तो आप देख रहे हैं। लेकिन बाहर भी किस तरीके से गुस्सा दिखा है। जंजी लिखा है। अब चोर सरकार जैसे शब्दों का इस्तेमाल है, अगर आप देखेंगे। बाकी नेपाली में बहुत कुछ चीज़ें लिखी हैं, और ये देखिए, चोर सरकार, इस तरह की चीज़ें इनके घर के दीवारों पर लिखी हैं। गेट बिल्कुल तोड़ दिया गया है, और बाहर काफ़ी कुछ ग्राफिटी जिसे कहते हैं लोगों ने दीवारों पर लिख दिया है। तो ये पूर्व प्रधानमंत्री, जी हाँ, 5 बार के प्रधानमंत्री नेपाली कांग्रेस के नेता शेर बहादुर देवबा का घर और उनका हाल है। कुमार अभिषेक, धनगढ़ी, नेपाल आज तक। सुशीला कार्की को आर्मी हेडक्वार्टर ले जाया गया है, और साथ में ही दुर्गा परसाई की गाड़ी को भी देखा गया। दुर्गा परसाई को भी सेना की सुरक्षा में ही आर्मी हेडक्वार्टर में अभी ले जाया गया है थोड़ी देर पहले। लगता है कि दोनों को साथ बिठाकर आर्मी चीफ बातचीत करेंगे। दुर्गा परसाई कल भी आर्मी चीफ से मिले हुए थे वो कल भी उनकी मुलाकात हुई थी, और सुशीला कार्की की, जो कि आज शाम 4 बजे उनकी मीटिंग तय थी, लेकिन अभी थोड़ी देर पहले ही आर्मी की सुरक्षा में, आर्मी की गाड़ी में ही उनको हेडक्वार्टर ले जाया गया है, और जहां उनकी अब बातचीत होगी। इसी दौरान बाकी जितने जेएनजी प्रतिनिधि थे उनको इस समय सेना हेडक्वार्टर से बाहर, जो मीटिंग हॉल था वहां से उनको बाहर निकाला गया है। बाकी जो प्रतिनिधि गेट के पास थे उनको भी अभी भीतर नहीं जाने दिया गया है। पहले सुशीला कार्की और दुर्गा परसाई से उनकी बातचीत होगी। नेपाल में पिछले 3-4 दिनों से जिस प्रकार से हालात रहे, उसके बाद अब स्थिर होने की संभावना है। लेकिन जो इंडस्ट्रीज़ हैं यहाँ की, फिर चाहे होटल इंडस्ट्रीज़ हों या अन्य, उस पर काफ़ी ज़्यादा असर पड़ने लगा है। जो पहले टूरिस्ट थे उसकी तुलना में अभी आधे हो गए हैं, और ऐसी स्थिति में हम होटल इंडस्ट्री में, होटल में जुड़े हुए लोगों से भी बात करते हैं, आखिर उनका क्या मानना है, क्या वो सोचते हैं इसको लेकर। हम यहाँ नेपालगंज में एक होटल में हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम संतोष शर्मा सर। संतोष जी, ये बताइए कि जो पूरे हालात हैं अभी के, उसके बाद से क्या इंडस्ट्री पे आपकी फ़र्क पड़ा है, किस तरीके से पहले की तुलना में, और आज की क्या स्टेटस है? जब से ये आंदोलन शुरू हुआ है सर, हवाई मार्ग भी बंद हैं और गाड़ी का साधन भी बंद है, और थोड़ा डिस्टर्ब है, इसलिए गेस्ट कम हुए हैं। अभी 50% लमसम कम है अभी आपकी सैलरी देनी होती होंगी आप लोगों को, जो आपके कर्मचारी हैं, चीज़ें हैं, तो कैसे अब रिवेन्यू जनरेट होगा, कैसे आएगा पैसा, इसको लेकर क्या सोचते हैं? अब यही सोच रहे हैं सर, जितना जल्दी माहौल शांत तो हो, उस हिसाब से अब देखा जा रहा है। नुकसान तो है अभी बहुत, देखते हैं आगे का क्या। आशा तो है सुधार होते जाएगा, शांति होते जाएगा। तो जो होटल इंडस्ट्री है उससे जुड़े हुए लोगों का मानना है कि कहीं ना कहीं पहले की तुलना में 50% की गिरावट आई है, और ये वजह है कि जो पिछले 3-4 दिनों से नेपाल में हुआ, उसको लेकर काफ़ी ज़्यादा चिंतित हैं। उम्मीद जताई जा रही कि शायद आने वाले समय में ये चीज़ें बेहतर हो जाएंगी, सुधर जाएंगी, लेकिन अभी के हालात ऐसा है कि नेपाल थम गया है। नेपाल से कैमरा पर्सन नीरज कुमार के साथ आशीष श्रीवास्तव, आज तक। हम इस समय नेपाल के इंटरनेशनल एयरपोर्ट, त्रिभुवन इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर मौजूद हैं। यहाँ आज यानी थर्सडे के दिन से ही जो
फ्लाइट्स हैं वो शुरुआत की गई हैं और अभी अगर आप देखें कई फ्लाइट जो है लैंड की गया है। कल भी कुछ फ्लाइट्स की शुरुआत की गई थी, लेकिन देर शाम ये फैसला लिया गया सिविल एविएशन मिनिस्ट्री की तरफ से। और उसके बाद क्या नज़ारा है यहाँ पर इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर, अगर आप देखें कई नेपाली नागरिक जो हैं अपने परिवार वालों से दोबारा से मिलने के लिए, क्योंकि 2 दिन से फ्लाइट सस्पेंड थी जिस तरीके से हालात थे नेपाल के, उसके बाद और कल शाम को फ्लाइट्स को खोला गया। और कई जो लोग हैं जो यहाँ पर टूरिस्ट के तौर पर यहाँ घूमने फिरने आए थे वो भी यहाँ फंसे हुए थे, वो भी वापस आए हैं। तो इस समय जो ताज़ा हालात है इंटरनेशनल एयरपोर्ट के हम आपको दिखा रहे हैं। पहली फ्लाइट जो लैंड किया है एयर इंडिया की, हम उसमें खुद मौजूद थे। और यहाँ पर अगर आप देखें तो यहाँ पर आप देखेंगे भारी संख्या में लोग जो हैं, जो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर मौजूद हैं। कुछ लोग आ रहे हैं, कुछ लोग यहाँ से जा रहे हैं, जो अपने रिस्पेक्टिव कंट्रीज़ की तरफ को जा रहे हैं, जो टूरिस्ट के तौर पर यहाँ पर आए थे। और कई जो नेपाली सिटीजन हैं जो वापस आए वो भी हम आपको दिखा रहे हैं। और इस समय के ताज़ा हालात आप कह सकते हैं कि स्थिति लगभग ठीक होने की कगार पर, और इसीलिए सबसे पहले कल शाम को एयरपोर्ट को भी खोला गया। और अभी के ताज़ा हालात हम आपको यहाँ पर दिखा रहे हैं।